अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। पिछली बार हमने बोन्स एंड इट्स के टाइप्स हमारे पास हमने पढ़े थे। आज हमारे पास बोन्स के जो सेल्स होते हैं, यानी बोन्स में हमारे पास कौन कौन से सेल मौजूद होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो बोन्स हड्डी में हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। हर एक का हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टियोजेनिक से स्टार्ट करेंगे। इसके अगर हम लोकेशन की बात करें, यह हमारे पास कहाँ पर मौजूद होता है। यह हमारे पास बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड एंजियोस्टियम पेरिस्टियम के दरमियान मौजूद होता है। यानी ओस्ट्रोजेनिक सेल हमारे पास जो है वो इंडोस्ट्रियम और पेरिस्टियम के दरमियान मौजूद होता है। जो हमने इधर शो किया, ये हमारे पास एंजियोस्टियम होता है और ये हमारे पास पेरिस्टियम मेम्ब्रेन होते हैं। एंजियोस्टियम मतलब है इंटरनल लेयर ऑफ द बोन एंड पेरिस्टियम मतलब है कि आउटर लेयर ऑफ द बोन। देन हमारे पास अगर हम देखें ऑस्ट्रोजेनिक, हमारे पास जो है वो स्टेम सेल इसको हम कह सकते हैं। स्टेम सेल इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि ये सेल्फ डिवाइडिंग होता है। सेल्फ डिवाइडिंग मकसद ये है कि हमारे पास ये खुद मिसाल खुद ब खुद ये डिवीजन करता है। इसमें हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। अगर हम प्लांट में देखें, प्लांट में हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि प्लांट का टॉपिक नहीं है, अगर हम ह्यूमन्स में देखें तो हमारे पास इसमें ऑस्ट्रोजेनिक हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ डिवाइडिंग। यह था हमारे पास ऑस्ट्रोजेनिक। पर मज़ीद इधर हम इसको स्टडी करेंगे। सेकंड वन हमारे पास जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास सेकंड सेल होता है। ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास जो है वो ख़ासकर मैट्रिक्स में पाया जाता है। फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास इसमें हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट पाया जाता है जो न्यूली फाउंड होता है। देन हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट खुद बनता किस चीज़ से है। ये हमारे पास जो है वो बनता है हमारे पास ऑस्टियोजेनिक सेल। सेल्फ मतलब डिवाइडिंग सेल होता है। जब हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास ऑस्टियोजेनिक सेल बन जाता है। देन हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो बोन फॉर्मिंग सेल होता है, बोन बनाने वाले। यानी बोन्स जो हमारे पास आईडी जो हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास इसी सेल्स के ज़रिए बनते हैं। एक बात सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि ए सेक्रीट अ प्रोटीन। एक प्रोटीन ये सिक्रीट करेगा जिसको हम कोलेजन प्रोटीन कहेंगे। कोलेजन प्रोटीन हमारे पास जो है वो ये सिक्रीट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके दो काम हो गए। एक हमारे पास बोन फॉर्मेशन करेगा, सेकंड हमारे पास जो है वो कोलेजन प्रोटीन रिलीज या सिक्रीट करेगा। जी डियर्स, ये था हमारे पास सेकंड टाइप ऑस्टियो ब्लास्ट। देन हमारे पास थर्ड वन हमारे पास ऑस्टियोसाइट आता है हमारे पास। ऑस्टियोसाइट असल में हमारे पास इसका जो लोकेशन अगर हम बात करें तो लोकेशन हमारे पास है लिक्यूनी में मौजूद होता है। असल में लिक्यूनी को फिर इंशाल्लाह हम इधर समझेंगे। और इसका जो फॉर्मेशन होती है, यानी कहाँ से हमारे पास ऑस्टियोसाइट सेल आता है, या हमारे पास प्रोम ऑस्टियोब्लास्ट। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ऑस्ट्रोजेनिक से हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट आता है। ऑस्टियोब्लास्ट में चोर होकर हमारे पास जो है वो ऑस्टियोसाइट्स आता है। तो हमारे पास ऑस्टियोसाइट सेल का फॉर्मेशन था। यह असल में मैच्योर सेल होते हैं और ये सिक्रीट करता है कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। ये दोनों चीज़ों को ये मतलब सिक्रीट करता है। और तकरीबन 99% यानी 97% कैल्शियम जो है हमारे पास हमारा बोन्स का, हमारा ओवरऑल बॉडी का, वो बोन्स ही में मौजूद होता है जो हमारे पास ऑस्टियोसाइट सेल खारिज करता है। द फोर्थ सेल हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल होता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल असल में इरेगुलर सेल होता है। मिसाल कोई ख़ास रेगुलर शेप इसका नहीं होता है। इसका फिर फॉर्मेशन जो होता है या कहाँ से आता है, या हमारे पास फ्रॉम डब्ल्यूबीसी से आता है, वाइट ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं। इससे हमारे पास आता है। ख़ासकर वाइट ब्लड सेल में हमारा अगर अगर हम इसके देखें तो मैक्रोफेज से आता है या मोनोसाइट से आता है। दोनों ही हमारे पास डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं। तो मिसाल हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो डब्ल्यूबीसी से हमें आखिर मिलता है। देन हमारे पास जो है, अगर हम इसकी और फर्दर स्टडी करें तो ये बोन ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है ये सेल।
मेल्ट कार्टिलेज, ये कार्टिलेज को मेल्ट करेगा, हम इसको समझेंगे इधर। एंड कैल्सिफिकेशन करेगा, हमारे पास रिमोल्डिंग ऑफ बोन्स, बोन्स का रिमोल्डिंग करेगा। रिमोल्डिंग मीन्स रिपेयर, जब बोन्स टूट जाता है तो उसको रिपेयरिंग में हमारे पास ई ओस्टोक्लास्ट सेल हेल्प करेगा। तो हम इस सब को इंशाल्लाह अभी इधर स्टडी करने जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक बोन होता है, बोन के ऊपर हमारे पास एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज हमारे पास आयलिंग कार्टिलेज, ये ऊपर वाला आयलिंग कार्टिलेज हमारे पास होता है। वैसे बॉडी में हमारे पास 3 कार्टिलेज होते हैं, आयलिन, इलास्टिक, फाइब्रो। ये अपने नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ हम इसको समझेंगे कि हमारे पास ये आयलिंग कार्टिलेज होता है। हमारे पास बोन्स का ये 2 इंड सब बोन्स का हमारे पास पेरीपाइसिस कहेंगे। और जो हमारे पास का सेंट्रल हिस्सा होता है, ये क्लेफ्ट हिस्सा यानी कर्व हिस्सा जो होता है, ये वाला कर्व हिस्सा जो होता है, ये हमारे पास जो है वो हम इसको डायाफाइसिस कह सकते हैं। इधर हमारे पास एक सेल होता है ओस्टियोक्लास्ट, जो हमने इधर पढ़ा था। ओस्टियोक्लास्ट सेल यहाँ पर मौजूद होता है। ये किस तरह हमारे पास जो है बोन ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, मेल्ट कार्टिलेज करेगा। कार्टिलेज किस तरह मेल्ट करेगा भाई, हमारे पास ये एक एंजाइम खारिज करेगा, जिस एंजाइम को हमारे पास कास्पेस 3 एंजाइम इसको हम कहेंगे, विच मेल्ट द कार्टिलेज। ये हमारे पास कास्पेस 3 एंजाइम होता है जो हमारे पास इधर आकर के इसमें मतलब कार्टिलेज को हमारे पास जो है वो मेल्ट करेगा, जो हमारे पास कैल्शियम में तब्दील हो जाएगा। कैल्शियम में तब्दील होती है हमारे पास वो बोन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसको कार्टिलेज को बोन में तब्दील करेगा, तो हम कह सकते हैं कि बोन ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। सेकेंड हमारे पास जब भी हमारे पास रिमॉडलिंग हम कहेंगे, रिपेयरिंग करते हैं किस तरह, खुदा न खास्ता अगर हमारे पास किसी जगह मतलब हड्डी जो है टूट जाए, बोन्स हमारा किसी भी जगह का टूट जाए, तो वहाँ पर फिर हमारे पास यही एंजाइम को खारिज करेगा। एंजाइम आकर के इधर हमारे पास जो है वो कैल्शियम जो है वो मतलब निकालेगा, इस आयलिन से कैल्शियम लेगा। कैल्शियम लेती ही हमारे पास जो आकर इधर इसके ऊपर पेस्ट करेगा। कैल्शियम पेस्ट होती है हमारे पास जो है जो मतलब इंजर्ड एरिया होता है वो मतलब बनना शुरू हो जाएगा। ये था हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट सेल के, और ओस्टियोक्लास्ट सेल सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है पाया जाएगा या पाया जाता है जहाँ पर हमारे पास वहाँ पर पाया जाता है ओल्ड इंजर्ड मतलब बोन एरियाज जो थे, वो एरिया जहाँ पर हमारे पास पुराने जो हमारे पास इंजर्ड एरिया होते हैं, पुराने जब मतलब आत या पाव किसी का उसकी हड्डी टूट जाती है, तो वहाँ पर फिर हमारे पास बहुत अरसा लगता है उसको रिपेयर होने में। तो लिहाजा वहाँ पर हमारे पास ये ओस्टियोक्लास्ट सेल पाए जाते हैं। देन अगर हम इसकी बात करें ओस्टियोजेनिक की, हम बात कर रहे थे, हम कहते हैं कि बिटवीन इंडोस्टियम एंड पेरियोस्टियम के दरमियान मौजूद होता है। हमारे पास एक ओवरऑल बोन का हमारे पास खासकर एक कॉम्पैक्ट बोन होता है। कॉम्पैक्ट बोन का हमारे पास जो ये हमारे पास मतलब इनर एरिया इसको हम कह सकते हैं। इनर लेयर जो होता है उसको हम इंडोस्टियम कहेंगे। देन हमारे पास आउटर लेयर जो होता है उसको हम पेरिस्टियम कहेंगे, पेरियोस्टियम। इसके अंदर हमारे पास इनोड्स होते हैं, वो हमारे पास ओस्टियोल इनोड्स। देन हमारे पास जो है सेल्स है, ये ओस्टियोल इनोड्स में हमारे पास इधर फिर हमारे पास स्टेम सेल पाया जाता है। स्टेम सेल जो हमारे पास हम इधर इसको स्टडी करें तो ओस्टियोजेनिक सेल भी इसको हम कह सकते हैं। यानी ये ओस्टियोजेनिक और स्टेम सेल दोनों ही कह सकते हैं। इसको सेल्फ डिवाइडिंग की एबिलिटी होती है, तो लिहाजा फिर ये डिवाइड होकर के हमारे पास ओस्टियोन में तब्दील हो जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन असल में हम ल्यूकेमिया को समझेंगे। जब भी हमारे पास इस स्टेम सेल या ओस्टियोजेनिक सेल को कैल्शियम मिल जाता है, कैल्शियम मिलती ही वापस अपने इंटरनल मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट से कैल्शियम को एक्सक्रीट या सिक्रीट करेगा, खारिज करती है। कैल्शियम सारा इधर इसके ऊपर एक तेला एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम लिक्विनी कहेंगे। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने फोर टाइप्स ऑफ बोन सेल्स इन द बोन्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं उसको हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हमारा टॉपिक कार्टिलेज एंड इट्स टाइप्स के हवाले से होगा।